हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी होटकर साइंस कॉलेज में फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम फॉर्म फिल करने का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेम है वो सारे ही कोर्सेज के फर्स्ट सेम की बात हो रही है। वेदर इट में बी बीएससी फर्स्ट सेम हो, बीसीए, एमएससी, पीजीडीसीए, कोई सा भी फर्स्ट सेम हो, यहाँ पर सभी के बारे में बात की जा रही है। और ये जो नोटिस है ये 13 तारीख को आया था। और यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी जो एग्जाम है, मेन एग्जाम, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको यदि फर्स्ट सेम में एटीकेटी आई है तो ये उनके लिए भी है। तो इसीलिए इसको सेमेस्टर की मुख्य और एटीकेटी एग्जाम बोला जा रहा है। और यहाँ पर जो एग्जाम है आपकी वो प्रस्तावित है 22 नवंबर से, प्रपोज्ड है। ठीक है, तो इन क्लास के जो भी पूर्व विद्यार्थी हैं या जो अभी करंट में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उन सभी को क्या करना है, आपको कॉलेज होलकर .org की वेबसाइट ओपन करनी है। उसमें स्टूडेंट पोर्टल पर जाना है। वहां पर आपको एक लिंक दी हुई होगी, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर बीएससी, ये फर्स्ट सेम स्पेशली लिखा हुआ होगा वहां पर, ध्यान से देखना। ठीक है, तो आप स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे जब, तो आपको ये लिंक दिखेगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करके जाना है और वहां पर वो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देना है। यदि वो हिंदी में मांग रहे हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे, और अगर इंग्लिश की है तो इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप जो जो डिटेल्स उसमें भरेंगे वो प्रिंटेड फॉर्म में आएगी आपकी, डाउनलोडेड फॉर्म में। ठीक है, तो आपको अच्छे से फिल करना है, केयरफुली फिल करना है उसको। उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना। और यदि आपने एग्जाम फीस जमा नहीं की थी तो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी है। ठीक है, यदि आप कर चुके थे तो उसकी रसीद आपके पास ऑलरेडी होगी। ठीक है, तो वो रसीद लेकर के आपको क्या करना है, तो आपको दो रिसिप्ट लेनी है। फोटोकॉपी किस किस की लेनी है, एक तो आपको जो आपने एग्जाम फीस भरी होगी, परीक्षा शुल्क या प्रवेश शुल्क जो होगा आपका, यदि फर्स्ट सेम के हैं तो प्रवेश शुल्क की जो आपकी रिसिप्ट होगी वो, उसकी फोटोकॉपी। उसके साथ में ये जो अभी आप आवेदन फिल करेंगे इस लिंक पे क्लिक करके, इन दोनों की फोटोकॉपीज जो हैं वो आपको लेकर के कहाँ पर जाना है, प्राचार्य कार्यालय में छात्र शाखा में देना है आपको। ठीक है, और एटीकेटी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो परीक्षा विभाग की छात्र शाखा में देंगे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, कोई एटीकेटी नहीं है, उनको जो प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे जो विंडो है छात्र शाखा की, वहां पर सबमिट करना है अपना ये एग्जाम फॉर्म। और जो एटीकेटी वाले हैं उनको ये जो एग्जाम डिपार्टमेंट है उसमें जो छात्र शाखा है उसमें आपको जाकर के जमा करना है। यदि आप एटीकेटी वाले हैं तो फिर आपको पिछले सेम की जितनी भी मार्कशीट थी उसकी फोटोकॉपीज भी लगानी है। और यदि कोई ऐसी मार्कशीट है जो अभी तक आपको मिली नहीं है, वो सिर्फ मतलब आपको ऑनलाइन दिख रहा है रिजल्ट, तो उस ऑनलाइन रिजल्ट की फोटोकॉपी लगाना पड़ेगी आपको। और ये जो है ये आपका 14 से 22 तारीख तक का एक वीक का आपको टाइम मिला हुआ है यहाँ पर। इसमें आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ठीक है, एटीकेटी के विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल पर जाकर पेटीएम के माध्यम से भी उसी से क्या करेंगे, पेटीएम के माध्यम से परीक्षा शुल्क को जमा करेंगे जो एटीकेटी वाले हैं। और एटीकेटी का जो एग्जाम फीस का रहेगी वो रहेगी 1500 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक रिमार्क दिया हुआ है कि एक तो लास्ट डेट आपकी 22 नवंबर है। दूसरा है कि जिन्होंने पूर्ण शुल्क जमा कर दिया है या एक किस्त भी जिन बच्चों ने जमा की है, ठीक है, वाले विद्यार्थी प्रवेश शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा है। विद्यार्थी रसीद की छाया प्रति परीक्षा फॉर्म के साथ संलग्न करें। तो जिन्होंने भी पूरी फीस पे कर दी है या एक किस्त जमा कर दी है, तो ये कह रहे हैं कि उनका फीस जो है एग्जाम का वो आ चुका होगा, उसी में काउंट हो गया होगा, तो आप उसकी रिसिप्ट जरूर ले जाना अपने साथ में। ठीक है, फिर भी अगर कुछ फेरबदल होगा, कुछ चेंजेस यदि होंगे या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको यहाँ जब आप जाओगे प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे छात्र शाखा में, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा जो भी डाउट्स होंगे आपके। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जाना है स्टूडेंट पोर्टल पर। स्टूडेंट पोर्टल पे ये लिंक दिखेगी, यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल कर देना। ठीक है, और एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देना है यदि नहीं किया गया है तो। और अगर कर रखा होगा तो आपके पास ऑलरेडी रसीद होगी, जो प्रवेश शुल्क वाली रसीद होगी, है ना, तो वो आप ले लेना। इसकी ये जो निकाला, ये आपने फिल किया था, इसकी डाउनलोड करवा लेना, प्रिंट आउट ले लेना। दो फोटोकॉपीज हर चीज के कम से कम 2 सेट रखना आप। एक अगर वहां जमा भी हो जाए तो एक आपके पास रहे। ठीक है,
उसको लेके आप छात्र शाखा में जाओगे। अब यहाँ पर इन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली हैं वो लिखी हैं कि वे विद्यार्थी जिनको पूर्व के सेमेस्टर में एटीकेटी है वो उस सेमेस्टर के एटीकेटी का परीक्षा आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क पृथक से भरेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पेपर का जो आपका एग्जाम फीस होगी वो अलग से भरना पड़ेगी आपको। मान लो आप थर्ड सेम में हो, आपको फर्स्ट सेम में एटीकेटी आई थी, तो थर्ड सेम की एग्जाम फीस अलग पे करोगे और फर्स्ट सेम की एटीकेटी की फीस अलग पे होगी। समस्त विद्यार्थी कक्षाओं की अंक सूचियां, ये वही जो मैंने आपको कहा कि यदि आपके पास में ऐसी आप एटीकेटी वाले हों और कोई मार्कशीट ऐसी है जो आपके पास नहीं है अभी, तो आप वो जो नेट वाली थी उसको डाउनलोड करके उसकी फोटोकॉपी लगाओगे, ठीक है। और यदि प्रत्येक कक्षा है तो संबंधित विद्यार्थी की प्रोफाइल पर परीक्षा आवेदन पत्र उपलब्ध है, तो आप अपनी प्रोफाइल पर जब जाएंगे तो आपको वहां पर एग्जाम फॉर्म का एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट सेम के तो फर्स्ट सेम का ही भरे, थर्ड सेम के तो थर्ड सेम का ही फिल करें। आपका जो भी एड्रेस और जो भी सब मांग रहे हैं वो सब स्पष्ट लिखना है आपको और सही लिखना है। स्थानीय मतलब कि यहाँ आप लोकल में कहाँ रह रहे हैं, और स्थायी का मतलब होता है परमानेंट एड्रेस, जहां से आप आए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल पर जाकर स्वयं का नाम, सरनेम, पिताजी माताजी का नाम आदि समस्त जानकारी पूर्ण रूप से भरना है आपको। अगर अपूर्ण रही जानकारी तो वो प्रिंट नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। इसलिए आप पूरी डिटेल्स अच्छे से और सही डिटेल्स फिल करें। प्रोफाइल में जहां अंग्रेजी में लिखा जाना है वहां आप इंग्लिश में लिखोगे, जहां हिंदी का है वहां हिंदी में। एटीकेटी के सभी परीक्षा फॉर्म परीक्षा विभाग में जमा किए जाएंगे। तो दोबारा से यहाँ इन्होंने कहा है कि एटीकेटी वाले जो एग्जाम फॉर्म होंगे वो एग्जाम डिपार्टमेंट में जाएंगे, जबकि नॉन एटीकेटी मतलब जिनका फर्स्ट सेम है, अभी एडमिशन हुआ है, कोई एटीकेटी नहीं थी उनको, तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे जो छात्र शाखा मतलब विंडो बनी हुई है वहां पर, ठीक है। भूतपूर्व विद्यार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स स्टूडेंट हो चुके हैं उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक। ऑनलाइन जमा किए गए प्रवेश शुल्क और परीक्षा शुल्क की प्राप्त बैंक रसीद की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपने ऑनलाइन जो पेमेंट किया है उसकी आपको फोटोकॉपी जरूर लगानी है। और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको प्रमोशन की 500 रुपए की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। जिन विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र नहीं दिख रहे, अगर मान लो आप अपनी प्रोफाइल पर गए, आपको एग्जाम फॉर्म नहीं दिख रहा है उसमें, तो आपको ये जो आईटी सेल है इसमें तुरंत संपर्क करना है बिना वेट किए, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाय चांस यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आईटी सेल में जाकर के तुरंत से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट 22 कही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 22 तारीख तक वेट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।